बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एरे। एरे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं और हम लोग उन्हीं फंक्शंस के एल्गोरिदम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे एरे के ऊपर बारी बारी। सबसे पहले देख लेते हैं कि एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है हमारे पास ट्राइवर्सल है, उसके बाद हमारे पास सर्चिंग परफॉर्म की जा सकती है, एरे के ऊपर इंसर्शन परफॉर्म की जा सकती है, डिलीटेशन और सॉर्टिंग के अलावा मर्जिंग। आज हम लोग ट्राइवर्सल से रिलेटेड एल्गोरिदम जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे जो कि एरे के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्राइवर्सल से मुराद ये होता है कि आप एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं या फिर विजिट करते हैं। इस अमल को हम लोग ट्राइवर्सल कहते हैं। सर्चिंग से मुराद ये है कि आप एरे के गिवन एलिमेंट्स में से किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, उसे हम सर्चिंग कहते हैं। कोई नया एलिमेंट जो है एरे का हिस्सा बना देना जो है वो इंसर्शन कहलाता है। पहले से मौजूद किसी एलिमेंट को रिमूव कर देना डिलीटेशन कहलाता है। और एरे के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को किसी खास तरतीब के अंदर जो है वो तरतीब दे देना, किसी खास ऑर्डर के अंदर तरतीब दे देना जो है वो सॉर्टिंग कहलाता है। जबकि मर्जिंग जो है वो दो या दो से ज्यादा एरेस को आपस में कंबाइन करके एक एरे बना देना जो है वो हमारे पास मर्जिंग कहलाता है। तो हम लोग पहले एरे की जो बेसिक डेफिनेशन है या जेनेरिक डेफिनेशन जो है उसे देख लेते हैं। अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। वो कह रहा है कि जी एक लीनियर एरे जो है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सबसे पहले तो फाइनाइट होते हैं, उसके बाद होमोजीनियस होते हैं। फाइनाइट से मुराद ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपने स्पेसिफाई करने होते हैं जब आप एरे को क्रिएट करते हैं। वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है, हजारों हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट होंगे, इन्फिनिटी नहीं होंगे कभी भी। फिर वो सारे के सारे होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस से मुराद ये कि अगर आपने एरे डिक्लेयर करते वक्त उसे इंटीजर एरे बनाया है तो उसके अंदर सारे का सारा डाटा जो है वो इंटीजर ही मौजूद होगा। अगर वो करेक्टर एरे है तो सारे का सारा डाटा करेक्टर होगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि एक ही एरे के अंदर आप इंटीजर डाटा भी स्टोर कर रहे हैं और उसी एरे के अंदर आप करेक्टर डाटा भी स्टोर कर रहे हैं। तो ये होमोजीनियस की प्रॉपर्टी जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर सारे का सारा डाटा जो है वो एक जैसा होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम एरे की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास यूबी जो है वो अपर बाउंड कहलाता है, एलबी जो है वो हमारे पास लोअर बाउंड कहलाता है। ठीक है, आप किसी भी एरे की लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। और कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है वो देख लेते हैं। आप फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एरे है। हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये एक एरे है और ये मैं इस एरे को मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। आप लोग इसे खुद से जो है वो देख लें। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इसका 0 इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, 3 और 4। अब इस एरे के अंदर जो हमारे पास अपर बाउंड होगी वो हमारे पास होगी 4, जबकि हमारे पास लोअर बाउंड जो है वो होगी हमारे पास 0। तो लेंथ कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है कि आप अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। अपर बाउंड थी हमारे पास 4 और लोअर बाउंड थी हमारे पास 0। तो हम जब 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और उसमें +1 कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद कितनी है, 5। 1
2 3 4 5। अच्छा, ये एरे को लिखने का तरीकाकार होता है नॉर्मली जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सी लैंग्वेज या फिर C++। वहाँ पे हम इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, जबकि एल्गोरिदम्स के अंदर हम लोग एरे का इंडेक्स जो है वो कोशिश करते हैं कि हम हमेशा 1 से स्टार्ट करें। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या ये फॉर्मूला जो है उस सूरत में लेंथ सही कैलकुलेट करता है, वो भी देख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि पहले जो हमारा एलिमेंट है इसका इंडेक्स 1 2 3 4 और 5। अब अगर हम इंडेक्सेस को 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो अपर बाउंड है उसकी वैल्यू 5 है और लोअर बाउंड जो है उसकी वैल्यू 1 है। आप 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास 4 और प्लस 1 करने पे आपके पास लेंथ जो है 5 आ जाएगी। यानी ये फॉर्मूला आप दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट कर लें, चाहे आप इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट कर लें। दोनों सूरतों में ये फॉर्मूला जो है वो काबिल अमल है। ठीक है जी। अब उसके बाद ये मुख्तलिफ जो सा कहते हैं लैंग्वेजेस के अंदर एरे को डिक्लेयर करने का तरीकाकार लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये देख लेना है फोर्ट्रान के अंदर। ठीक है, इसी तरह बेसिक लैंग्वेज के अंदर किस तरह से एरे को डिक्लेयर किया जाता है, ये मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के जरिए जो है वो दिखाया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके मेन पॉइंट के ऊपर। ये देखें जी, ये फोर्ट्रान के अंदर एरे को इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, ये पास्कल के अंदर, और ये प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर जो है किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, ये सारा लिखा हुआ है। अब हम इसके मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं जो हमारा काम है, और ये है जी हमारा एल्गोरिदम जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, ट्राइवर्सिंग का एल्गोरिदम। अच्छा जी, एल्गोरिदम्स हमने आज स्टार्ट करने हैं क्योंकि ये पहला एल्गोरिदम हमने डिस्कस करना है। तो मैं आज पहली दफ़ा जो है आप लोगों को बता देता हूँ कि एल्गोरिदम्स को जब हम लिखते हैं तब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो अपने जहन में नहीं रखते। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे कोई सेमीकोलन मिस हो गया ये, या फिर जो है कहीं पे कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, तो इस बात से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट जो है मेन पॉइंट के ऊपर जो है फोकस करना होता है। ये है जी हमारे पास एल्गोरिदम 4.1। पहला एल्गोरिदम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइवर्सिंग अ लीनियर एरे। एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि किसी भी लीनियर एरे को ट्राइवर्स करने के लिए इस्तेमाल होगा। हियर LA इज अ लीनियर एरे विद द लोअर बाउंड LB एंड अपर बाउंड UB। वो कह रहा है यहाँ पर मेरे पास एक एरे है, हम इसी एरे को अज्यूम कर लेते हैं, उसका नाम LA है, उसकी लोअर बाउंड जो है हमारे पास LB है, जबकि अपर बाउंड जो है हमारे पास UB है। दिस एल्गोरिदम ट्राइवर्स द LA अप्लाइंग द ऑपरेशन प्रोसेस टू ईच एलिमेंट ऑफ द LA। वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस नाम का एक फर्जी जो सा कहते हैं कोई प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हम LA नाम की एरे के ऊपर हर एलिमेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि जी एक कोई प्रोसेस नाम का कोई प्रोसेस है, ठीक है, वो हर एलिमेंट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो सेट के नाम से जो सा कहते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और उसे लोअर बाउंड जो है वो असाइन कर देते हैं। अब हम क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्राइवर्स करना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। हमने के नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसे लोअर बाउंड असाइन कर दी, यानी 0 इंडेक्स असाइन कर दिया। अगर यहाँ पे 0 होगा तो LB की वैल्यू 0 होगी, अगर 1 होगा तो यहाँ पर LB की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वो लिख रहा है रिपीट द स्टेप 3 and 4 while k लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि while लूप लिखने का तरीकाकार क्या है। वो कह रहा है यहाँ पर जितने भी स्टेप्स होंगे उन सब की नंबरिंग करनी होती है हमने। वो कह रहा है रिपीट द स्टेप 3 and 4 while k लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। k नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसे हम एज अ काउंटर वेरिएबल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं while के अंदर कंडीशन लिख रहे हैं जब तक k की वैल्यू अपर बाउंड के बराबर या उससे कम रहती है तब तक ये while जो है इसकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अप्लाई द प्रोसेस टू LAK। ठीक है, हम LA नाम की एरे जो है उसके के इंडेक्स के ऊपर जो है प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है कि प्रोसेस क्या है। ये किसी किस्म की कोई एडिशन हो सकती है, कोई सब्ट्रैक्शन हो सकती है, कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। वो जस्ट कह रहा है कि जी जो भी एलिमेंट है LA, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हम k की वैल्यू में +1 कर रहे हैं।
के की वैल्यू में +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनिशियली हमने इसे लोअर बाउंड जो है वो असाइन किया था, लेकिन अगर हम इसकी के वैल्यू इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि हमें के की वैल्यू के अंदर +1 करना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर चला जाएगा। इस तरह ये फर्दर ये लोअर बाउंड से शुरू होगा और अपर बाउंड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर देगा। ठीक है, ये प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, कोई एडिशन भी हो सकती है, कोई सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। जब ये अपर बाउंड को प्रोसेस कर देगा उसके बाद ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी और आपका एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि इस एल्गोरिदम के अंदर कहीं पर ब्रैकेट का जो है वो लिहाज नहीं रखा गया, कहीं पर कोई सेमीकोलन नहीं आया। जस्ट सिंपल वर्डिंग के अंदर उसने ये बताया है कि किसी भी एरे को अगर आप ट्राइवर्स करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से किया जा सकता है। जस्ट एक ब्लूप्रिंट बनाया, यानी कि अगर वो कोई प्रोग्राम लिख रहा था जो कि एक एरे को लूप की मदद से सारे के सारे एलिमेंट्स को बार बार विजिट करना है, एक दफा विजिट करना है, तो उस सूरत में उसने जस्ट एक ब्लूप्रिंट बनाया। तो एल्गोरिथम जो है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद उसने इसी कौन सा कहते हैं काम को उसने एक फर्दर दूसरी टाइप ऑफ लूप से जो है वो परफॉर्म किया है। ट्राइवर्सिंग अ लीनियर एरे, दिस एल्गोरिथम ट्राइवर्स अ लीनियर एरे LA विद द लोअर बाउंड LB एंड अपर बाउंड। वो कह रहा है फिर इसी एरे को जिसका नाम LA है, इसकी लोअर बाउंड UB है और अपर बाउंड जो है लोअर बाउंड LB है और अपर बाउंड जो है वो UB है। वो कह रहा है यहाँ पे रिपीट फॉर K LB टू UB। अब यहाँ पर वो फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने K को रिपीट करना है लोअर बाउंड से शुरू करके अपर बाउंड तक। अप्लाई द प्रोसेस टू LAK। अब K की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारे पास लोअर बाउंड होगी, उसके बाद फिर हम उसमें नेक्स्ट टाइम उससे नेक्स्ट एलिमेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये अपर बाउंड पे नहीं पहुंच जाता। इस तरह ये लोअर बाउंड से शुरू होकर अपर बाउंड तक एरे के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रोसेस कर देगा जी। ये था जी हमारे पास एरे के ऊपर ट्राइवर्सिंग का सिंपल से 2 एल्गोरिदम। आपने एल्गोरिदम्स को जो है वो लिखने का तरीकाकार भी देख लेना और इन्हें याद करना है। ठीक है, इन्हें आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करके देख लेना। पेपर में आप लोगों को यही एल्गोरिदम्स जो है वो लिखने के लिए मिलेंगे।